आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकिता बोखंडी और आप देख रहे हैं लोक सहिता। आइए एक नजर उत्तर प्रदेश की विशेष खबरों पर। आगरा के एतमादपुर तहसील के ग्राम पंचायत बेनई कला में रोजगार सेवक ने गिरिराज सिंह ने लाखों रुपयों का फर्जीवाड़ा किया है, जहां रोजगार सेवक ने अपनी पत्नी सुनीता देवी का जॉब कार्ड बना कर रखा है। साथ ही परिवार के अन्य लोगों का भी जॉब कार्ड बनाया है, जिन्होंने आज तक मनरेगा में कभी मजदूरी नहीं की। उनके खातों में लगातार रुपए आ रहे हैं। रुपए तो वह लोग निकाल चुके हैं। खातों से हजारों रुपए सरकार के मानक के अनुसार नरेगा में कार्यरत महिलाओं का काम करना होता है, लेकिन आज तक एक भी महिला नरेगा में मजदूरी करने नहीं गई। इन महिलाओं की ज्वाइंट खाता न होते हुए भी इन महिलाओं के खातों में हजारों रुपयों की धनराशि डाली गई और इन महिलाओं से रोजगार सेवक 500 रुपए लेता है और बाकी की धनराशि महिलाओं के पास रहती है। महिलाओं की पासबुक भी दबंग रोजगार सेवक के पास ही रहती है। लोगों ने बताया कि रोजगार सेवक गिरिराज सिंह बड़ी दलाली कर रहा है, उसके साथ कुछ अधिकारी मिले हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराज चौधरी है। मैं ग्राम बेनी कला से बिलोंग करता हूँ। मैं एक समाज सेवक हूँ। हमारे गांव में ये रोजगार सेवक है, उसके द्वारा काफ़ी घपला किए जा रहे हैं। काफ़ी ऐसी महिलाएं जिन्होंने कभी कार्य नहीं किया, लेकिन उनके खातों में हजारों की संख्या में पैसा आ रहा है। आपको इस साल का ही एस्टीमेट उनका है, करीबन 15,70,000 रुपये का एस्टीमेट है। अगर देखा जाए तो काम 5 लाख का भी नहीं हुआ है। जो नरेगा मजदूर हैं, क्या रोजगार सेवक की तरफ से उन्हें कोई जॉब कार्ड दिया गया है? तो किसी के पास जॉब कार्ड है, किसी के पास नहीं है। जो लोग सक्षम हैं, एक्टिवेट हैं, वो तो अपना जॉब कार्ड अपने पास रखते हैं। अच्छा, जिन लोगों के पास जॉब कार्ड है, क्या उनकी एंट्री बराबर हो रही है? एंट्री किसी की कुछ नहीं हो रही है। जो उसके मन में आ रहा है वो कर रहा है। मेरे पास जॉब कार्ड नहीं है, मैं मनरेगा से बिलोंग करता हूँ। पर जो करता है वो सारी पासबुक है। तो लोग असहाय हैं, जो इस चीज़ में नहीं जानते किस तरह पैसा निकलता है, कैसे निकाला जाएगा। हमने सुना है कि नरेगा का पैसा जो है वो विकलांगों के खाते में भी आ रहा है। काफी मात्रा में आ रहा है, काफी मात्रा में आ रहा है। जब नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली हो? ये जो आपकी नरेगा वाली समस्या है, ये क्या समस्या है? समस्या जो है कि मेरे जॉब कार्ड में हाजिरी ना लगी रही। जॉब कार्ड में हाजिरी नहीं लगी, आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है? अकाउंट में पैसा आ रहा या ना आ रहा, मेरे पास तो आई रहा। अच्छा, आपकी पत्नी भी नरेगा में कार्य करती है, क्या उनका पैसा बराबर आ रहा है? आयो एक बार वो निकाल के बैंक ट्रांसफर कर लो अपने आप। अच्छा, जो रोजगार सेवक है उसी ने निकाल लिया है वो। क्या नाम है आपका? रामरोशिला। कौन सा गांव है ये? बेनी कला। ये मनरेगा की क्या समस्या है आपकी? मनरेगा की समस्या है, कौन सी जिनिवास वहाँ पर चला रही है? बिल्कुल सही है? और तापक 500 रुपया लेते हैं ये लोग जो है, और इन्हें के खाते भरे जो 100 रुपये नहीं खाए ना, 100 रुपये भूजा कलाए जो जी। बाकी आप लोगों को ये रोजगार सेवक ने कोई हाजिरी लगाने के लिए कुछ दिया है? जॉब कार्ड दिया है? जो नरेगा में कार्य कोई रसीद या कुछ देता है? किसी पे कुछ नहीं है। मेरा नाम महेश चंद्र उर्फ बंटी दिवाकर। मैं वर्तमान में विधानसभा प्रभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा से रत्नापुर से। कौन सा गांव है ये? ग्राम पंचायत बेनी कला, तहसील रत्नापुर। ये यहाँ रोजगार वाली क्या समस्या आ रही है? रोजगार सेवक गिरिराज सिंह करीब 10-15 साल से यहाँ पे घपला कर रहा है और सबसे उसकी महत्वपूर्ण भूमिका तो उसमें रही है कि जिन लोगों के खाते में पेंशन आ रही है, तो 60 साल से ऊपर की उम्र है उनकी, तो उनके अकाउंट में 15-15, 20-20 हज़ार रुपये, 8 से 15 हज़ार तक तो सीमित है उसका डालता है प्रत्येक व्यक्ति के खाते में। जिन लोगों ने कोई मनरेगा देखा ही नहीं कि फाफड़ा कैसा होता है, उनके खाते में उन लोगों के खाते में। और प्लस उसकी पत्नी सुनीता देवी, भाभी देवी रानी, भाई नारायण सिंह और उसके भाई की सास के खाते में पैसा बरकरार आता है। हाँ। क्या नाम है आपका? नेत्रपाल। कौन सा गांव है ये? बेनी कला। ये आपने मनरेगा में जो काम किया है, इसकी आपको जॉब कार्ड मिला था? नहीं दिया, मांगा था। एंट्री भी नहीं हुई है उसमें? तो किस हिसाब से पैसा आया? पैसे तो खाते में आ गया है। आपका जॉब कार्ड किसके पास रहता है? किसी के पास रहता है। क्या नाम है उसका? गिरिराज सिंह। आगरा से आजाद सिसोदिया की रिपोर्ट। मथुरा में श्री गुरु काशणी कृपा धाम ट्रस्ट के तत्वाधान में श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग में लोगों को फलाहार का वितरण किया गया। काशणी नागेंद्र महाराज ने कहा, पुरुषोत्तम मास अधिक मास का धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बड़ा ही महत्व होता है। अधिक मास में पूजा पाठ, जप तप, दान, व्रत आदि कार्य किए जाते हैं, जिनका इस महीने में करने से अधिकाधिक फल की प्राप्ति होती है। उसी परिप्रेक्ष्य में पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत आज एकादशी पर्व पर संत महात्मा भिखारी व परिक्रमार्थियों को फलाहार के 2200 पैकेट वितरण किए गए। मथुरा ब्यूरो राहुल ठाकुर।
पिछले सप्ताह की गई मिट्टी खनन माफियाओं पर कार्यवाही को देख क्षेत्र की जनता को ऐसा लग रहा था कि शासन प्रशासन सख्त हो गया है, लेकिन जब खनन माफियाओं ने उच्च अधिकारियों की शरण लेने में देर कर दी तो अधिकारियों ने अवैध खनन बताकर माफियाओं पर कार्यवाही कर दी और कुछ मिट्टी खनन माफिया शरण में पहुंचे तो उनकी परमिशन बन गई। वर्तमान में हो रही मिट्टी के खनन को लेकर उच्च अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि नमामि गंगे के नाम से परमिशन दी गई है, लेकिन इस परमिशन का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। अवैध खनन माफियाओं द्वारा मिट्टी नमामि गंगे के लिए भेजी जा रही है या किसी अन्य जगह, इसका कोई महत्व नहीं है। उच्च अधिकारियों को सिर्फ अपना उल्लू सीधा होने से मतलब है। खनन इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार से बात करी तो उनका जवाब है कि शायद एसडीएम साहब के द्वारा परमिशन दी गई है। इनसे पूछा जाए कि परमिशन देने के बाद काम खत्म हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि खनन मानकों के द्वारा कार्य हो रहा है या नहीं, सिर्फ अधिकारियों की जेब गर्म हो रही है। मथुरा ब्यूरो, राहुल ठाकुर। फतेहपुर में घरेलू विवाद के चलते एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। युवक गंभीर हालत में धान के खेतों में पड़ा मिला तो हड़कंप मच गया। लोगों ने उसे ले जाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक को दिखाया, जहां चिकित्सक ने युवकों को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की पुष्टि होते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फतेहपुर से विनय कुमार की रिपोर्ट। जनपद मथुरा के नईती हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लापरवाही के कारण आगरा के व्यक्ति में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा मृतक के परिजनों से बदसलूकी व अभद्रता तक कर डाली है। बताते चले कि जनपद आगरा के कमला नगर के रहने वाले 58 वर्षीय संजय जिंदल को 17 तारीख को गले में तकलीफ होने के कारण मथुरा के नईती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा उनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसके बाद कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई। लेकिन अस्पताल प्रशासन द्वारा मनमानी करते हुए संजय जिंदल को कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि जब उन्हें कोरोना था ही नहीं तो फिर उन्हें कोविड वार्ड में क्यों रखा गया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा मनमानी करते हुए उन्हें कोविड शिफ्ट करने के बाद कोरोना से संबंधित दवाइयां दी गई, लेकिन लाखों रुपयों का बिल बनाकर तैयार कर दिया गया और आज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा जबरन मनमानी करते हुए उन्हें कोविड भर्ती किया गया था, जिसमें अस्पताल प्रबंधन द्वारा पूरी लापरवाही बरती गई थी और लापरवाही के कारण उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद से अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। मथुरा ब्यूरो, राहुल ठाकुर। बाराबंकी जिले के सादतगंज गांव का मॉडल सार्वजनिक शौचालय प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए मिसाल पेश कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बनकर तैयार हुआ यह सार्वजनिक शौचालय जिले का ही नहीं बल्कि यूपी का पहला मॉडल शौचालय है, जिसमें लगे टाइल्स, हैंड वॉश सेंटर, स्नानागार व रंगीन बल्ब रात में चकाचौंध लोगों को आकर्षित कर रहा है। ग्राम पंचायत के इस लगन व प्रयास की हर ओर सराहना हो रही है, क्योंकि प्रदेश में इस तरह का अभी तक कोई दूसरा शौचालय निर्मित नहीं हो पाया है। इसकी पूरी डिजाइन वर्ल्ड बैंक ने खुद बनाई है। सामुदायिक शौचालय की देखरेख के लिए ग्राम पंचायत निगरानी समिति की ओर से 5 सदस्यों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। सफाई से लेकर सभी संसाधन की भी व्यवस्था रहेगी। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी अखिलेश दुबे ने बताया कि ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान की मेहनत व लगन से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सादतगंज गांव में खूबसूरत शौचालय का निर्माण कराया गया, जो कि पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल साबित हो रही है। साथ ही जिले के अलावा प्रदेश के प्रधानों के लिए भी प्रेरणादायक है। इस शौचालय में अच्छी लाइटिंग के साथ इन्वर्टर की भी व्यवस्था है, वहीं वेंटिलेशन के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई है। शौचालय की देखरेख साफ सफाई के लिए शासन की तरफ से 6000 रुपए वेतन पर केयरटेकर की भी व्यवस्था की गई है। हमारे प्रधान द्वारा ये सार्वजनिक शौचालय इतना बढ़िया बनवाया गया है। ये जो है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनवाया गया है। हमारे गांव के कुछ लोग खुले में शौच करने जाते थे, इसलिए हमारे ब्लॉक और ज़िले के अधिकारियों ने सोचा कि जो है ग्राम पंचायत में एक सार्वजनिक शौचालय बना दिया, जिससे सभी लोग अपना इसी में शौच करें। इसलिए हमारे प्रधान द्वारा बहुत बढ़िया शौचालय बनवाया गया है। शौचालय हमारे गांव में प्रधान बहुत बेहतरीन बनवाए हैं और मैं बाहर सब टट्टी पेशाब करते थे, अब यहाँ बहुत सुंदर बनाया, टाइल लगाया और लाइट बनाया, रात में जलती है, दिन में जलती है, इन्वर्टर धरा है, हर चीज़ की व्यवस्था है, नाली नर्दहा बनाया और ये सरकार बहुत मस्त है
की बनवाया और बहुत अच्छे। ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा पूरी मेहनत से लगन से ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष प्राथमिकता के आधार पर सामुदायिक शौचालय बनाया गया है और इन्होंने एक मिसाल कायम किया है पूरे उत्तर प्रदेश में और हमारे बाराबंकी जनपद में, बाराबंकी रामनगर ब्लॉक में कि सभी ग्राम प्रधान इससे शिक्षा लें और अच्छा सामुदायिक शौचालय बनाएं। और इन्होंने लाइटिंग व्यवस्था और क्रॉस वेंटिलेशन, इन्वर्टर अच्छी सुविधाओं से बनाया है जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। जो भी गांव की जनता आए आराम से दिन में रात में इसका उपयोग करे और ये प्रेरणादायक बने सभी के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के सपने को पूरा करने हेतु विशेष तौर पर कुछ ऐसा करने की सोची गई जिससे लोगों का आकर्षण हो इस शौचालय के प्रति और लोग इसको यूज़ करें। इसके तहत इस शौचालय को काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। इसमें काफ़ी हद तक क्रॉस वेंटिलेशन, मॉड्यूलर स्विच, अच्छी सी टाइल्स और प्रकाश व्यवस्था हेतु विशेषकर इसमें इन्वर्टर का प्राविधान किया गया है। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम प्रेरणा लेके एक सामुदायिक शौचालय बनाएं जिसमें काजेरिया का टाइल्स, हैवेल्स के वायर और एंटीक स्विच लगे, इन्वर्टर, LED बल्ब, क्रॉस वेंटिलेटर और 3 सीट महिला में शौच के लिए और 2 पुरुष में, 2 बाथरूम हैं, हैंड वॉश, हर चीज़ रखा रहेगा। लोगों को लॉकडाउन में रोज़गार नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से हमने इसमें रोज़गार गारंटी के तहत रोज़गार दिया। बाराबंकी से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।